नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करें कि जो महर्षि विश्रवा के पुत्र थे उनके विषय में चर्चा करते हैं। तो रावण की जन्म की कथा हम आपसे विचार करते हैं, विमर्श करते हैं और प्रयास करते हैं कि रावण के वृत्तांत के विषय में आपको हम बताएं, उसका कैसे जन्म हुआ। राक्षसों के विनाश के लिए दुखी होकर सुमाली अपनी पुत्री कैकसी से कहा कि पुत्री, राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूं कि तुम परम पराक्रमी महर्षि विश्रवा के पास जाकर के उनसे पुत्र प्राप्त करो और वही पुत्र हम राक्षसों की देवताओं से रक्षा करेगा। ऐसे सुंदर अगस्त्य मुनि ने कहा। जारी रखा। पिता की आज्ञा पर कैकसी विश्रवा के पास में गई। उस समय भयंकर आंधी चल रही थी, आकाश में मेघ गरज रहे थे। कैकसी का अभिप्राय जान करके विश्रवा ने कहा, हे भद्रे, उस कुबेला में इस शाम के समय आप आई हो, गलत समय आई हो, मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी नहीं कर पाऊंगा, परंतु इससे तुम्हारी संतान दुष्ट स्वभाव की होगी, क्रूर कर्म वाली होगी। मुनि की बात को सुनकर के कैकसी उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली, भगवान, आप ब्रह्मवादी परमात्मा हैं, महात्मा हैं, आप से मैं ऐसी दुराचारी संतान पाने की आशा नहीं करती। आप मुझ पर कृपा करके। कैकसी के वचन को सुन करके मुनि विश्रवा ने कहा कि अच्छा, तो तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र सदाचारी होगा, धर्मात्मा होगा। इस प्रकार कैकसी के 10 मुख वाले पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम दशग्रीव रखा गया, रावण कहा गया उसको। इसके पश्चात कुंभकर्ण, शूर्पणखा, विभीषण के भी जन्म हुए। दशग्रीव और कुंभकर्ण अत्यंत दुष्ट थे, किंतु विभीषण धर्मात्मा प्रकृति का था। अपने भाई वैश्रवण से अधिक पराक्रमी और शक्तिशाली बनने के लिए दशग्रीव ने अपने भाइयों सहित भगवान ब्रह्मा की तपस्या की और ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर के दशग्रीव से कहा कि वर मांगो। गरुण, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओं के लिए अवाद्य हो जाऊं मैं। ब्रह्मा ने तथास्तु कहा और इच्छाओं की पूर्ति की। विभीषण ने धर्म में अविचल मति का वरदान मांगा और कुंभकर्ण ने वर्षों सोने का वरदान मांगा कि मैं वर्षों सोता ही रहूं। फिर दशग्रीव ने लंका के राजा कुबेर और विवश कर दिया कि लंका छोड़ करके उसे राज्य को सौंप दे। पिता विश्रवा के समझाने पर कुबेर ने लंका का परित्याग कर दिया और रावण अपनी सेना, भाइयों और सेवकों के साथ में लंका में रहने लगा। लंका में जम जाने के बाद उसने बहन शूर्पणखा का विवाह कालका के पुत्र दानवराज विद्युज्जीवा के साथ में संपन्न कराया। उसने स्वयं दिति के पुत्र मय की कन्या मंदोदरी से विवाह किया और हेमा नामक अप्सरा से गंधर्व से उत्पन्न हुई थी। विरोचन कुमार बलि की पुत्री व्रजज्वला से कुंभकर्ण और गंधर्वराज महात्मा शैलूस की कन्या शर्मा से विभीषण का विवाह हुआ। कुछ समय पश्चात मंदोदरी ने मेघनाथ को जन्म दिया और इंद्र को परास्त कर इंद्रजीत के नाम से भी वह प्रसिद्ध हुआ। सत्ता के मध्य में उच्छल हो देवताओं और ऋषियों, गंधर्वों और नाना प्रकार से देवताओं को कष्ट देने लगा। एक बार उसने कुबेर पर चढ़ाई करके उसे युद्ध में पराजित कर दिया और अपनी विजय की स्मृति के रूप में कुबेर के पास जो पुष्पक विमान था उस पर भी उसने अपना अधिकार जमा लिया। उस विमान का वेग मन के समान तीव्र था। जितनी तरह से मन की गति होती है उसी तरह से वह विमान भी मन के अनुसार ही चल दिया करता था। वह अपने ऊपर बैठे हुए लोगों को इच्छानुसार छोटा सा बड़ा सा रूप धारण कर सकता था। विमान में मणि और सोने की सीढ़ियाँ बनी हुई थीं और तपाए हुए सोने से आसन उस पर बने हुए थे। उस विमान पर बैठ करके
श्रवण नाम से प्रसिद्ध सरकंडों के विशाल वन से होकर के जा रहा था। भगवान शंकर के पार्षद नंदीश्वर ने उसे रोकते हुए कहा, दशग्रीव, इस वन में स्थित पर्वत पर भगवान शंकर क्रीड़ा करते हैं, इसलिए आप सभी सुर असुर यक्ष आदि यहाँ पर निषिद्ध कर दिया गया है, नहीं जा सकते। नंदीश्वर के वचनों से क्रुद्ध होकर के रावण विमान से उतर करके भगवान शंकर की ओर चल पड़ा और उसे रोकने के लिए थोड़ी दूर पर शूल लिए नंदी, श्रृंगी इत्यादि दूसरे शिवगण खड़े हुए थे। उनका मुख बानर जैसा था। उसे देख करके रावण ठहाका मार करके हंसा और कुपित हो नंदीश्वर बोले, दशानन, तुमने मेरे बानर रूप की अवहेलना की है, इसीलिए तुम्हारे कुल का नाश करने के लिए मेरे समान परम रूपवान तेज संपन्न बानर ही उत्पन्न होंगे। रावण ने इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। जिस पर्वत पर विमान की यात्रा बाधा डालती थी, आज मैं उसी पर्वत को उखाड़ कर फेंक दूंगा, यह कह करके उसने पर्वत के निचले भाग को उठाने का प्रयत्न किया। तब पर्वत हिलने लगा। भगवान शंकर ने उस पर्वत को अपने पैरों के अंगूठों से दबा लिया और उसने रावण का हाथ बुरी तरह दब गया। वह चिल्लाने लगा। जब किसी प्रकार से हाथ नहीं निकला तो रोते रोते भगवान शंकर की स्तुति की, क्षमा प्रार्थना करने लगा। इस पर भगवान शंकर ने उसे क्षमा कर दिया। इस प्रार्थना से उसे चंद्रहास नामक खड्ग भी प्राप्त हुआ। तो रावण बड़ा प्रतापी था। भगवान शिव का पूजन करते हुए अपने मस्तकों को काट करके भगवान शिव को समर्पित किया करता था। इसी कारण से इसका नाम दशानन भी पड़ा था। 10 आनन अर्थात जिसके 10 सिर हों वो दशानन। और ये घमंड था, इसको अभिमान था। भगवान ने इसको अभिमान को दूर करने के लिए राम का रूप धारण करके इसके अभिमान को दूर किया। पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।